हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो दोस्तों, आज आपने जो भी ब्रोकिंग शेयर्स थे वहां पर बड़ी गिरावट देखी। एंजल वन का शेयर आप देख सकते हैं आज करीबन 8.59% तक हमको गिरता हुआ देखने को मिला। बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि आज जो शेयर ओपन होता है करीबन 2359 पे 2448 का हाई लगाता है, बट 2312 का जो लो है उसके सामने क्लोजिंग कितने पर आई है? 2357 पे, यानी दिन के लोस के करीब यहाँ पर बंद हुआ। सिर्फ इसी का हाल ऐसा नहीं था, बाकी भी ब्रोकिंग शेयर्स के बारे में बात करूं जैसे मोतीलाल ओसवाल, यहाँ पर आप देखिए करीबन आज 4% का गिरावट हमको देखने को मिला। अगेन सेम सिचुएशन, बिल्कुल लोस के करीब आपको बंद हुआ। इसके बाद आता है देखिए आईएफएल सिक्योरिटीज, सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 203 रुपये 70 पैसे के आसपास की क्लोजिंग है, लेकिन जो दिन का लो है वो 192 का है और जो हाई है वो 207 का है। वहीं एक और शेयर इंडिया सिक्योरिटीज करीबन 6.19% का फॉल दिखाया, 286 रुपीज़ पर क्लोजिंग देखने को मिली। आज के सेशन में 20 रुपये तक हमको गिरता हुआ नजर आया। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी, आज दिन के लोएस्ट लेवल पर क्लोजिंग। तो आज ऐसा ब्रोकिंग शेयर्स का हाल हुआ क्या कि इतनी बड़ी गिरावट हमको चौतरफा देखने को मिली। कोई एक शेयर में गिरावट देखने को नहीं मिली, बल्कि सब शेयर्स में गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा आप सीडीएसएल को देखिए, इसके अलावा आप बाकी शेयर्स को देख सकते हैं, 5 पैसा कैपिटल, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी ब्रोकिंग रिलेटेड कंपनीज है, बीएसई है, सब में दोस्तों यहाँ पर हमको गिरावट देखने को मिली। तो ऐसा हुआ क्या कि दोस्तों जो शेयर्स हैं उनमें इतना बड़ा फॉल देखने को मिला? तो उसके पीछे का रीज़न है बेसिकली सेबी का एक बड़ा सर्क्यूलर। जी हाँ, कल सेबी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि दोस्तों यहाँ पर जो ब्रोकिंग कंपनीज हैं उनको अब यूनिफॉर्म चार्जेस लेने पड़ेंगे सारे क्लाइंट से। क्लाइंट मतलब आप और मैं जैसे, जो यहाँ पर बेसिकली कोई भी शेयर लेंगे बेचते हैं तो हम उनके क्लाइंट्स हैं। तो अब यहाँ पर बेसिकली अनाउंस कर दिया गया है कि सेबी ने कि आप कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते कि इस क्लाइंट से इतना ब्रोकरेज ले रहे हैं, उस क्लाइंट से उतना ब्रोकरेज ले रहे हैं। सब में यूनिफॉर्म होगा, यानी एक समान हमको देखने को मिलेगा। और इसी के कारण दोस्तों आज हुआ क्या, 10% तक फॉल देखने को मिल गया आफ्टर सेबी कॉल फॉर यूनिफॉर्म चार्जेस। अब हुआ क्या है हम पूरा समझते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, क्योंकि आज जैसे मैंने कहा कोई एक शेयर में गिरावट देखने को नहीं मिली है। अब एंजल वन को देखिए, आज ऑलमोस्ट 10%, 5 पैसा कैपिटल, एसएमसी ग्लोबल, मोतीलाल ओसवाल, मतलब सब शेयर्स में गिरावट देखने को मिला। क्यों? उसके पीछे का रीज़न था कि जो बेसिकली होता था पहले, हो क्या रहा था आपको समझना पड़ेगा ये काम। फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ। मैं एक ट्रेडर हूँ फॉर एग्जांपल, वैसे मैं ट्रेड नहीं करता बट हाँ फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रेडर हूँ और मैं कंपनी को, जैसे फॉर एग्जांपल 5 पैसा कैपिटल को 100 करोड़ की रोज़ का ट्रांजेक्शन मेरा हो रहा है। तो क्योंकि देखिए मेरे ट्रांजेक्शन ज़्यादा है, तो होगा क्या कि बेसिकली यहाँ पर जो भी कंपनी है मुझे थोड़ी बहुत रियायतें दे देगी ब्रोकरेज के अंदर, थोड़ा बहुत कम ले लेगी, जो भी देखिए कंपनी चाहती है। तो उससे होगा क्या, एंड जितनी ज़्यादा देखिए ट्रांजेक्शन्स होते हैं आपको पता ही है, जो भी ब्रोकर है, जो भी ब्रोकरेज है, वो बेसिकली उस तरीके से जाती है और जो ब्रोकर है उसको भी फ़ायदा होता है और इसके कारण जो बेसिकली ट्रेड नहीं कर रहे हैं, राइट, उनको ज़ीरो ब्रोकरेज का फ़ायदा मिल जाता है। जैसे कि आपने बहुत जगह सुना होगा कि आपको ज़ीरो ब्रोकरेज है, ज़ीरो ब्रोकरेज है। इसका मतलब क्या है कि आपसे कोई ब्रोकर ब्रोकरेज नहीं ले रहा है अगर आप डिलीवरी पे शेयर्स ले रहे हैं। ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 100% आपकी ब्रोकरेज लगेगी लगेगी, लेकिन अगर आप डिलीवरी पे ट्रेड कर रहे हैं तो बेसिकली आपके ऊपर कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगी। सो इससे होता क्या था कि देखिए कोई ब्रोकर अगर आपको ज़ीरो ब्रोकरेज दे रहा है डिलीवरी पे, तो कैसे दे रहा है? क्योंकि देखिए एफएनओ के जो बेसिकली ब्रोकर्स है, जो एफएनओ में ट्रेड्स हो रहे हैं, उससे एक ब्रोकर अच्छा पैसा बना रहा है और वही पैसा दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं उसका यूज़ हो जाता है, कंपनसेट हो जाता है। जब एफएनओ के ट्रेड ज़्यादा रहते हैं, कोई बड़ा ट्रेड कर रहा है, उसको अलग रियायतें देती, तो इससे पूरा सिस्टम सही चलता रहता था। लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं जो डिस्कशन हुआ सेबी की एडवाइजरी, जो भी कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें साफ साफ कह दिया गया एमआईएस को, यानी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस को, कि अब आप कोई भी यहाँ पर अलग टाइप की ब्रोकरेजेस नहीं ले सकते। दैट द चार्जेस रिकवर्ड फ्रॉम द एंड क्लाइंट्स आर ट्रू टू लेबल। ट्रू टू लेबल मतलब सबको पता होना चाहिए कि उनके साथ कितनी ब्रोकरेज ली जा रही है। Meaning the exact amount levied by members is received by MIIs. The charge structure should be uniform for all members and should initially consider existing per unit charges to benefit end clients through reduced cost. तो इससे हो क्या रहता है, जैसे आपको बताया, किसी से थोड़ी बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज हो रही है, किसी से कम हो रही है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं था कहीं भी। और अब दोस्तों ये यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए सेबी ने ये फैसला लिया। अब इससे होगा क्या, ये तो हमको समझ में आ गया कि बेसिकली ये यूनिफॉर्म करने के लिए चीज़ें हुई। लेकिन अब इससे हुआ ये है कि जो ब्रोकर्स, जैसे जीरोधा की बात करते हैं, तो दोस्तों आज नितिन कामत जो उनके फाउंडर हैं, उन्होंने क्या कहा कि जीरोधा में एंड जीरो ब्रोकरेज स्ट्रक्चर फॉर इक्विटी डिलीवरी ट्रेड्स आफ्टर सेबी ऑर्डर। जी हाँ, जो यहाँ पर आप जीरो ब्रोकरेज आप यूज़ कर रहे थे, आप डिलीवरी पे कोई ब्रोकरेज नहीं दे रहे थे, एसटीटी ये सब चार्जेस अलग होते हैं, राइट, लेकिन ब्रोकरेज जीरो थी।
तो अब वो हो सकता है कि पूरा सिस्टम चेंज हमको होता हुआ नजर आए। जो पहले ज़ीरो ब्रोकरेज आप यूज़ हो रहा था, मतलब आपको कोई ब्रोकरेज नहीं लग रही थी, अब बेसिकली आपको ब्रोकरेज लगती हुई नजर आएगी। कितनी लगेगी ये डिपेंड करेगा, कंपनी कितनी तय करती है। एक पूरी मीटिंग होगी सारे ब्रोकर्स की, फिर वो तय किया जाएगा जो भी किया जाएगा, बट अब ब्रोकरेज आपको देनी पड़ेगी। ये बेसिकली हम कह सकते हैं एक सिंपल सा आंसर जो है निकल कर आया। अब इन्होंने क्या कहा, उन्होंने साफ साफ कहा है कि विद द न्यू सेबी सर्कुलर दैट मैंडेट्स यूनिफॉर्म चार्जेस बाय एमआईआईज लाइक स्टॉक एक्सचेंजेस ब्रोकर्स brokerage are feeling the heat. Zerodha Nitin Kamath on Tuesday said the brokerage may have to go back on zero brokerage structure or increase brokerage for F&Os. यानी अब या तो वो F&O के अंदर और चार्जेस बढ़ाएंगे, या फिर जो जीरो ब्रोकरेज का ये पूरा सिस्टम था ये अब हमको हटता हुआ नजर आएगा। अभी डिपेंड करता है कि देखिए क्या फैसला लिया जाता है, बट जो भी फैसला लिया जाएगा डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आपको पड़ता हुआ नजर आएगा। किसके ऊपर? आप जैसे मुझ जैसे निवेशक के ऊपर, आप जैसे मुझ जैसे यूज़र के ऊपर। अब ब्रोकरेज हमको देनी पड़ेगी, सिंपल सी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। जी हाँ, ये ही अब ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं इस बात का आंसर है। देखिए उन्होंने साफ साफ कहा कि दैट सेट स्टॉक एक्सचेंज चार्ज ट्रांजेक्शन फीस बेस्ड ऑन द ओवरऑल टर्नओवर कंट्रीब्यूटेड बाय ब्रोकर्स। उन्होंने कहा कि जो डिफरेंस है जो एक ब्रोकर चार्ज करता है उसके कस्टमर को, और जो एक्सचेंज चार्ज करता है ब्रोकर को एट द एंड ऑफ द मंथ, एक रिबेट है। जो रिबेट होती है वो किसके पास जाती है? ब्रोकर के पास। अब उस रिबेट का बेसिकली जो कॉमन अक्रॉस द मेजर मार्केट्स है उसका फ़ायदा उठाया जाता है। उस जैसे रिबेट अकाउंट है ऑलमोस्ट 10% हो गया फॉर रेवेन्यू। उन्होंने कहा कि अगर हमारा रेवेन्यू तो 10% हो गया, और ये जो रिबेट है ये करीबन 10 से 50% के बीच में रहती है अक्रॉस ऑफ अदर ब्रोकर्स अक्रॉस द इंडस्ट्री। विद द न्यू सर्कुलर दिस रेवेन्यू स्ट्रीम गोज अवे। मतलब अब जो पहले रिबेट मिलती थी अब वो रिबेट बेसिकली नहीं मिलेगी। उनका मानना है कि ज़ीरोधा जो वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग ब्रोकर्स है जो बेसिकली फ्री इक्विटी डिलीवरी ट्रेड्स देता है, उनका मानना है कि अब हो सकता है कि इस फैसले पर हमको फिर से विचार करना पड़े, या तो हो सकता है कि F&O ट्रेडिंग के अंदर और ब्रोकरेज लानी पड़े, यानी और ब्रोकरेज बढ़ानी पड़े। उन्होंने बेसिकली साफ साफ कह दिया है ब्रोकर्स अक्रॉस द इंडस्ट्री विल ऑल्सो हैव टू ट्वीक देयर प्राइसिंग। मतलब अब ये प्राइसिंग किस हिसाब से होती है ये तो हमको आगे पता चलेगा, लेकिन नो डाउट अब ब्रोकर उसको ब्रोकरेज जो है वो बेसिकली इंक्रीज करनी पड़ेगी, और ब्रोकरेज का भार किस पर आएगा एट द एंड ऑफ द डे? जो एंड यूजर है यानी आप और मैं जैसे, हमारे ऊपर। क्योंकि जैसे अगर आपको मैं ज़ीरोधा का पूरा इंटरफेस दिखाता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, फ्री इक्विटी डिलीवरी जीरो, राइट, 20 रुपीज़ इंट्राडे इन F&O ट्रेड्स, 0 रुपीज़ फ्री डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। लेकिन अब जैसे मैंने कहा कुछ भी फ्री नहीं देगा। अब आप काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि जीरो तो हमारे लगती नहीं, कुछ ना कुछ पैसा लगता है। अब देखिए अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ, फर्स्ट अगर आप इंट्राडे करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने देखिए 1000 में बाय किया, 1100 में सेल किया, 100 क्वांटिटीज़ है, राइट, NSE पे बात करता हूँ, टर्नओवर जो भी है वो हो गया। लेकिन अब यहाँ पे ज़ीरोधा क्या चार्जेस लेगा? जैसे ब्रोकरेज का लेगा 40 रुपये, क्यों? क्योंकि इंट्राडे है। इसके बाद दोस्तों जो STT के चार्जेस है, जो स्ट्रेटेजी चार्जेस है, एक्सचेंज रेट है, GST है, वो सब दोस्तों यहाँ पर बेसिकली हम कह सकते हैं जो सेबी लेती है, जो सब कुछ यहाँ पर एक्सचेंज लेता है, वो सब हो गया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो ब्रोकरेज है वो कितनी लगी? आपकी 40 रुपये। अब यही मैं डिलीवरी की बात करता हूँ। डिलीवरी पे देखिए मैंने सेम 1000 पे लिया, 1100 पे बेचा, 400 क्वांटिटी है NSE पे। यहाँ पर देखिए जो टर्नओवर है वो कितना हो गया? बढ़ गया। बट ब्रोकरेज कितना है? ब्रोकरेज जीरो है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ब्रोकरेज क्या है? ब्रोकरेज जीरो है। लेकिन अब यहाँ पे आपको डेफिनेटली चेंजेस आते हुए नजर आएंगे। जो पहले डिलीवरी पे आप जीरो ब्रोकरेज यहाँ पर यूज़ कर रहे थे उसका चेंज हमको देखने को मिलेगा। अब वो कितना चेंज है, कितना बड़ा चेंज है, वो तो हमको आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कितना यहाँ पे 10 रुपये होता है, 20 रुपये होता है, 30 रुपये होता है, जो भी देखिए यहाँ पर चार्जेस होंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। और इसीलिए दोस्तों आज हमको इस प्रकार की गिरावट देखने को मिली सारे ब्रोकिंग शेयर्स के अंदर। ऑलमोस्ट 8.5-9% तक गिरता हुआ नजर आया एंजल वन का शेयर, राइट। ये शेयर जो पिछले एक महीने के अंदर ओवरऑल हम कह सकते हैं नीचे गया, मतलब आज के दिन से, लेकिन लास्ट 6 महीने में ऑलमोस्ट 33-34% के ज़रूर डाउन साइड रिटर्न है। लेकिन पिछले एक साल में 35% के, पिछले 5 साल में 93% के। लेकिन अब ऐसा लगता है कि दोस्तों स्टॉक का बॉटम जो है वो सॉरी जो टॉप जो है वो बेसिकली हमको बनता हुआ नज़र आ चुका है, और शेयर अब बिल्कुल नीचे तेज़ी से हमको फिसलता हुआ नज़र आ रहा है। और हो सकता है कि देखिए यहाँ पर मार्केट्स को पहले ही पता चल चुका था कि ऐसी कुछ चीज़ें होने वाली है, इसके बाद से देखिए शेयर लगातार हमको गिरता हुआ नज़र आ रहा है, और ये अपने आप में थोड़ा सा चिंता वाली बात है। वही सिचुएशन अगर मैं बात करता हूँ मोतीलाल ओसवाल के बारे में, तो पिछले एक महीने में ये भी 4-5% गिरा है। 6 महीने में यहाँ पर रिटर्न ज़रूर 83% के, एक साल में 207% के। बट ये बात सही है कि देखिए ज़्यादा हीट किसको फेस करनी पड़ रही है? वो जो बेसिकली जिनके मार्केट शेयर ज़्यादा है, जो देखिए ऑलमोस्ट इसी में जिनका सबसे ज़्यादा बिजनेस चलता है, राइट। तो यहाँ पर ब्रोकरेज शेयर ये भी गिरता हुआ नज़र आया।
वहीं आज आपको आईएफएल सिक्योरिटीज़ में भी गिरावट देखने को मिली, वहीं शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ में भी गिरावट देखने को मिली। 6% शेयर टूटा है। पिछले एक साल में ओवरऑल ज़रूर 13% चला है, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हमको एक गिरावट सी बनती हुई नजर आ रही है। तो चीज़ें दोस्तों नो डाउट अब थोड़ी सी चेंज होती हुई दिख रही है। अब कितना देखिए इनका असर इनके फंडामेंटल्स पे पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी जब आने वाले समय में नंबर्स कंपनी के आएंगे। इस बार के नहीं, बट आने वाले समय में जब कंपनी के नंबर्स आएंगे तब ज़रूर दोस्तों देखना पड़ेगा कि कंपनी के नंबर्स पे कितना उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप लोग बताइए आपकी राय क्या है जो सेबी ने डिसीजन लिया है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।